नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। स्थायी लोक अदालत के फैसले भी जिला प्रशासन नहीं करवा पाता है लागू। ऐसा ही मामला आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ में स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ का फैसला प्रकरण संख्या 12/2014 और दिनांक 31/1/2020 जो कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर परिषद, उपवन संरक्षक और रीको उद्योग, जिला उद्योग सभी सरकारी अफसरों के कार्यालय इनको रोकने के लिए रहे हैं नाकाम। इसीलिए नागरिकों के द्वारा स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया गया और वहां से एक आदेश पारित किया गया, फैसला किया गया, लेकिन कलेक्टर हनुमानगढ़ व संबंधित अधिकारियों के द्वारा 31/1/2020 का हुआ जो फैसला उसको नहीं लागू करवा पाए, निष्क्रिय रहे हैं विभाग और किसी ने भी इस स्थायी लोक अदालत के फैसले को लागू करने की जहमत नहीं उठाई है। रीको के अनुबंध नियम 2 के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों को CETV जल शोधन यंत्र लगाने होंगे। जय अनुबंध के अंदर रीको के द्वारा जब फैक्ट्रियों को ज़मीन लॉट की गई तब किया गया था। और वहीं दूसरी ओर प्रदूषण मंडल वायु अधिनियम की धारा 37 व जल अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहा है, यह धाराओं के अंदर स्पष्ट दिया हुआ है। वहीं अगर हम नियम 28 रीको भूमि निपटान नियम 1979 की बात करें तो स्पष्ट प्रावधान है कि औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों के अंदर जो भूमि आवंटित की जाती है उसमें नियम है कि जलवायु प्रदूषण संबंधित नियमों की पालना करेगी। प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर रीको कार्रवाई का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन नहीं कर रहा है रीको इसमें कोई कार्रवाई और टाल मटोल की स्थिति रहता है कि रीको कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम संविधान की धारा 21 की बात करें तो स्वच्छ व प्रदूषित रहित वातावरण पाने का प्रत्येक नागरिक को है अधिकार और औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ में संविधान की धारा 21 का लगातार हो रहा है स्पष्ट उल्लंघन। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लोक अदालत के फैसले हैं वह भी नहीं करवा पाए हैं लागू और लगातार हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर प्रदूषण फैला रही हैं फैक्ट्रियां। खासकर एक हड्डी फैक्ट्री ने तो हनुमानगढ़ नई खुंजा सिविल लाइंस लोगों का जीना कर रखा है हराम, लोगों को सांस लेने में है मुश्किल। वहीं दूसरी ओर अगर हम जल अधिनियम संशोधन की बात करते हैं तो 1988 के अंदर जल अधिनियम के संशोधन कर धारा 33A भी जोड़ी गई है। इस धारा के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की बिजली, पानी व अन्य सभी सेवाओं की आपूर्ति को प्रशासन, प्रदूषण मंडल और जिला उद्योग रीको सभी मिलकर उसको रोक सकते हैं और दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान दिया गया है। इतना कुछ होते हुए भी और स्थायी लोक अदालत का फैसला होने के बावजूद भी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो है औद्योगिक इकाइयाँ स्पष्ट रूप से ठेंगा दिखाते हुए प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं, प्रदूषण फैला रही हैं। नई खुंजा और यहाँ के निवासियों ने इस पर प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिए हैं और बार बार उनके द्वारा लगातार विरोध भी जताया जा रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ जिला प्रशासन नहीं रोक लगवा पाया है अभी तक प्रदूषण पर। हालांकि नई खुंजा के और सिविल लाइंस के निवासियों का यही कहना है कि हम प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर हम अगर प्रशासन या विभागों की बात करें तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोक अदालत का फैसला ज्ञापन पर ज्ञापन आ रहे हैं, लोगों का विरोध है, लोगों को परेशानी है और स्वच्छ हवा संविधान की धारा 21 का स्पष्ट उल्लंघन कर रही हैं फैक्ट्रियां, फिर भी प्रशासन आखिरकार क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई, यह है सबके मन के अंदर बड़ा सवाल। अब देखना यही होगा कि क्या जिला प्रशासन या संबंधित अधिकारी इन फैक्ट्रियों से प्रदूषित जल जो निकाला जा रहा है और प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर रोक कब लगाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।